बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं बहुत दिन के बाद। और आप जानते हैं कि मैं सैलाबज़दा इलाकों में था, बलूचिस्तान में था 15 दिन से तकरीबन। और वहाँ पर चूँकि बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं थे, बहुत ज़्यादा अपडेटेड भी नहीं रहा, लेकिन बहरहाल फिर भी चीज़ें कुछ ना कुछ देखता रहा। तो पीछे इस्लामाबाद में क्या चल रहा था, तो सबसे पहले मैं आज ज़रा सिद्दीक जान से यही जानना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद का माहौल क्या है। ख़ास तौर पर इमरान खान के बैक टू बैक जो 3 जलसे हुए हैं और उसमें जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो अगेन कंट्रोवर्शियल समझी जा रही हैं, और गुज़श्ता रात की जो उनकी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो स्टेटमेंट है, इसकी क्या अहमियत है। और आज कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिद्दीक जान मौजूद भी थे, इस पर कुछ रिमार्क्स भी आए हैं। तो सिद्दीक जान साहब, क्या चल रहा है? इमरान खान साहब क्या सोच के ये बयान दे रहे हैं? देखें, जो एक है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली, वो तो खैर समात का अहवाल मैं कुछ देर में शेयर करूंगा मुकम्मल। बिल्कुल सही। लेकिन हम ज़रा इसके पॉलिटिकल एंगल के ऊपर बात करते हैं कि ये अचानक कल इमरान खान साहब का इतना बड़ा बयान, और एक होता है कि आप हल्का से इशारा करके निकल जाते हैं, सही कि आप हल्का से इशारा करके निकल गए, बात करके निकल गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने यानी इस्टेब्लिश किया कि वो क्या बात करना चाहते हैं, तफसील से बात की उन्होंने। ऐसा लग रहा है सोच समझ के किया है। सोच समझ के किया है। अच्छा, अब ये सोच समझ के उन्होंने क्यों किया है? दो सवाल हैं इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में चले हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्यों किया उन्होंने बात। अब कुछ लोग कहते हैं, जाहिर है जो उनके नाकिद हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, वो कहते हैं डेस्परेट होके किया है, फ्रस्ट्रेट होके किया है, थोड़ा सा उसको कि वो ये देख रहे हैं कि भाई वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, वो दबाव बढ़ा रहे हैं, और शायद वो दबाव नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, कि बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होके किया है। मुझे नहीं लगता कि फ्रस्ट्रेट हो गया, डेस्परेट होके किया है। क्योंकि देखें, डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट कौन बंदा हो? वो बंदा हो जो कि जिसको ये मसला हो कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे थोड़े हैं, कितने जलसे और करेगा। जिसको ये मसला है कि जलसे वो कर करके और कब तक करेगा और लोग नहीं आएंगे, थक गया है। ना वो थकते हैं ना वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, आपका ख्याल है फिर हद से ज़्यादा पूरा एतमाद होने के बाद किया? उन्होंने कहा कि अब तो मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती, जैसे परसों के जलसे में उन्होंने कहा भी था कि अब तुम मुझे हरा नहीं सकते, या इस तरह के कुछ अल्फाज। अच्छा, आप ना सिर्फ ये 3 जलसे जो हुए ना, ख़ास तौर पे सरगोदा और फैसलाबाद वाला। अच्छा, जो गुजरात वाला जलसा है ना, वो ठीक है, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत कामयाब जलसा था। लेकिन गुजरात के जलसे में बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि वहाँ चौधरी परवेज़ लाई भी था, मुनिस लाई भी था। मतलब वो मैनेज चीज़ों को करते हैं, लोगों को लाने के हवाले से आप किसी हद तक वो बात कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी। लेकिन जो फैसला सरगोदा का ख़ास तौर पर जलसा था ना, उसने तो इमरान खान को जो एतमाद दिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एतमाद दिया है। इमरान खान जब आए वहाँ पर सरगोदा में, तो आप देखें आते उनका रिएक्शन क्या था। मैं पहले भी एक बार ये बात बता चुका हूँ कि खान साहब के करीबी साथी ने बताया, एक था ना कि मतलब एक बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अब जो स्टेज बनेगा ना, तो लोग जो है ना वो बड़े करीब होंगे खान के। अच्छा, मतलब आगे तक होंगे। तो मैंने कहा कि क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल था, फासले पर रखा जाता था, सिक्योरिटी के मामला। तो उसने कहा क्या बहुत करीब होंगे? मैंने कहा क्या वजह है? उसने कहा कि इमरान खान साहब ना, जो ऑडियंस है ना, जो शुरका हैं जलसागाह में, उनसे ना एनर्जी लेते हैं, वो जिस तरह से जोश व खरोश और ये वो सही। आप ये जो 3 जलसे हैं ना, इनमें एक चीज़ देखें, इमरान खान का एतमाद बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अंदाजे ये लगाए जा रहे थे, अंदाजे लगाने वालों की तरफ से, कि देखें जी इमरान खान कब तक जलसे करेगा। और सैलाब की सूरत के बाद ख़ास तौर पर जब सारी स्क्रीन जो है वो सैलाब की तरफ मुतवज्जे है, टीवी स्क्रीन्स भी ऑक्यूपाई हुई भी हैं। हाँ। तो ऐसे में लोगों की तवज्जो भी सैलाब की तरफ है। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह ये थी कि मीडिया पे आपने पाबंदी लगाई। आपको लगा कि मीडिया पे पाबंदी, क्योंकि देखें एक बड़ी अहम शख्सियत है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब मीडिया नहीं दिखाएगा तो। मतलब मैं हैरान होता हूँ। एक वो जिसे कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद भी कर ले तो उसे लगता है कि बिल्ली इसमें बच जाऊंगा, ये वाला हिसाब यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि आप इमरान खान की तकरीर चैनलों पे लाइव नहीं दिखाएंगे, खान फारिग हो जाएगा। ये नहीं है, ये बात समझनी होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं, बल्कि इसका एक उल्टा इफेक्ट होता है। वो होता यह है कि जब घर में लोग बैठ के सुन लेते हैं तो लोग जलसे में नहीं जाते, सोचते हैं यार चलो खान की तकरीर सुननी थी ना, घर सुन लिया है, हम जाना तो चाहते थे लेकिन नहीं जा सके, घर पे सुन लिया। जब घर पे सुनने को उनको नहीं मिलेगी तो फिर वो जलसे में जाएंगे और वो कहेंगे कि जी एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तानियों का मिजाज है कि जो वेबसाइट से जो चीज़ें यहाँ पे बंद हो ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, तो अब ये भी होगा कि यार ऐसी क्या बात है कि उसकी तकरीर पे पाबंदी लग गई है ना। अच्छा चले, मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ, ठीक है, आप इमरान खान पे तकरीर पे पाबंदी लगा दी, लाइव नहीं दिखा रहे, कुछ भी कर, लेकिन कब तक, कितने दिन तक, कितने हफ्ते?
सही है, लेकिन बात वहीं पर दोबारा लेकर आए ना। अब खान साहब जो ये कर रहे हैं, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या सोच के वो कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो इससे मुझे ये हासिल होगा। खास तौर पर कल रात की जो उनकी तकरीर थी। अच्छा, पहले हम इस पे बात करेंगे क्यों उन्होंने किया ना। मुझे लगता है कि वो बहरहाल ये है कि वो अब ये ज़रूर समझते हैं कि देखें, फवाद चौधरी एक बात बार बार करते हैं, गो के आर्मी चीफ तकर्री वाले मामले में ये बात उस तरह से फिट नहीं बैठती, लेकिन वो निगरान सेटअप के हवाले से और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप के हवाले से वो बात करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि फवाद साहब आप लोग असम्बली से बाहर आ गए हैं, अपोजिशन लीडर उस वक्त राजा रियाज है, तो आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर से ये मुशावरत से निगरान सेटअप लाना होता है, तो आप तो हैं ही नहीं पार्लियामेंट में, तो निगरान सेटअप तो यही वो दलील भी दी जाती थी कि इमरान खान को असम्बली में वापस आना चाहिए। हालांकि मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि उनके असम्बली में वापस आना चाहिए, भाई जब आपने वापस आके आप सिंपल कानून साजी भी नहीं रुकवा सकते तो फ़ायदा। सही, मतलब आप एक तरह से नहीं बल्कि उल्टा जलील होंगे, कहा जाएगा ये अजनबी कहाँ से आ गए, वो जलील होंगे। और आप तो उसको एक आईनी और कानूनी तौर पर उसको हुकूमत को मान रहे हैं ना, आप असम्बली में वापस जाकर। अच्छा, अब यह है कि एक तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के पास, अच्छा जब इस तरह का माहौल होता है ना, तो जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, वो बड़ी एक्टिव होती हैं। और ये हमारे यहाँ होता है कि आप एक फ़ैसला करना चाह रहे हैं ना, या आपके ज़हन में खदशा है, मैं उससे मिलती जुलती आके बात करूँगा, आपको मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है। इमरान खान साहब को क्या बताया गया? इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, ठीक है, उनको ये इत्तलात दी गई। अच्छा, उसके लिए जवाब क्या फराहम किया गया? अच्छा, अब DGISPR बार बार कह चुके हैं कि वो नहीं लेंगे एक्सटेंशन, तो फिर क्यों? उनको ना दो बातें बताई गई हैं। एक, उनको ये कहा गया है कि बात सुने खान साहब, जो आर्मी चीफ जाने वाला होता है, क्या वो ये काम करता है जो पिछले 1 माह में हुआ है? जिस तरह से एकदम कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो तो मुलाकातें शुरू कर देते हैं जी, और वो चीज़ें करते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ये, दूसरा यही है कि अभी तक उन्होंने मुलाकातें शुरू नहीं की। खैर, उसका एक आ सकता है कि सैलाब-ज़दा इलाकों में वो मसरूफ़ हैं और ये वो सारा कुछ, वो एक जवाब आ सकता है। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, आर्मी के जितने इवेंट्स हैं सब कैंसिल हो गए हैं। मतलब हालांकि आपको पता है कि हमारा NDU वाला जो हमने कोर्स किया था, अभी जो NDU का कोर्स हो रहा था, तो उसमें हमारा भी एक था कि उनको एक खाना देना है, तो यही कहा गया कि NDU की तरफ से जो मैनेजमेंट इस कोर्स को देख रही थी कि आपने जितने पैसे उस खाने पे लगाने थे वो सारे सैलाब-ज़दगान को दें। ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ है। एक ये खान को कहा गया कि भाई ये अगर जाने वाला तो ये काम नहीं करता जो वो कर रहे हैं। दूसरा जो है, उनको एक और चीज़ कही गई है जो कि बड़ी हैरान कुन है। उनको ये बताया गया इमरान खान को कि अक्टूबर में ये असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा है, और अक्टूबर में ये असम्बली तोड़ने का इरादा है, और अक्टूबर में आ जाएगा निगरान सेटअप। निगरान सेटअप जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री नहीं कर सकता, और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये कंटिन्यू करेंगे जनवरी-फरवरी तक। और इमरान खान देखें, आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो डिस्कशन हुई PTI में। पहले डिस्कशन हुई कि हमें नवंबर से पहले इलेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये थी कि नवंबर से पहले चले जाना चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ ये चाहेंगे कि साफ शफाफ इलेक्शन करवा के वो अपनी लेगेसी ये छोड़ के जाएं, देखो यार तुम कहते थे कि हमने जीम चेंज करवाई, हम साजिश का हिस्सा थे, ये देखो हमने इलेक्शन करवाया और आगे खान, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये फिर एक टाइम आया जब ये हो गया कि नहीं, फिर तय हो गया कि अब नवंबर के बाद जो है ना वो इलेक्शन में जाना चाहिए, नई क़यादत आ जाएगी, तो नई क़यादत आ जाएगी। अब जब खान साहब को ये बताया गया कि या तो एक्सटेंशन हो रही है, या टेक्निकल एक्सटेंशन हो रही है, ना एक्सटेंशन मांगी जाएगी ना एक्सटेंशन ली जाएगी, टेक्निकल एक्सटेंशन हो जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी अक्टूबर में, और 4-5 माह के लिए जब तक नहीं हुकूमत नहीं आती ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात करके इमरान खान एक तो ये दबाव बनाना चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना हो, अगर कहीं पे कोई बात हो रही है तो। अव्वल तो मैंने आपको बताया है कि DGISPR क्लियर कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं होंगी। दूसरा मेरा ख्याल है कि इसके ज़रिए वो ये कर रहे हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आए, या वही सोच रहे हैं कि चलें, कह तो दिया गया है कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक्सटेंशन का सोच भी रहा है तो मैं उस पर दबाव बढ़ाऊं और वो एक्सटेंशन का ना सोचे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास ये तो खबर नहीं है कि आप मौजूदा आर्मी चीफ चाहते हैं या नहीं चाहते, जो कि उन्होंने खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो नहीं लेंगे। हुकूमत चाहती है बहरहाल एक्सटेंशन देना, नून लीग हर सूरत में एक्सटेंशन देना चाहती है, हर सूरत में एक्सटेंशन देना चाहती है। तो उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है? वो आपने बिलावल का किया, सुना, देखा सब कुछ, लेकिन कहने की बात यह है कि फिर वो रज़ा रब्बानी जैसे और फरतुल्लाह बाबर जैसे जो इनकलाबी हैं, डेमोक्रेटिक पर्सन्स हैं, वो फिर कैसे ज़्यादा तस्वीर बहाएंगे, रोने की ड्रामे करेंगे, अदाकारी करेंगे रोने की। ये ऐसे घटिया किस्म की बातें इनकी होती हैं कि बड़े जमहूरी, बड़े सिविल सुप्रीमेसी वाले जो कुछ हो रहा है, बताए ना क्या क्या किया है रज़ा रब्बानी ने, क्या किया फरतुल्लाह बाबर ने।
वो हमारे दोस्त हैं, बड़े हम उनका एहतराम करते हैं, नदीम अफजल चंद साहब। नहीं, लेकिन एक क्या और किया मसला ना इस सारी कहानी में वो ये है कि नून लीग भी तो अंदरूनी दबाव का अभी तक शिकार है, बल्कि इतना शिकार है कि पिछले दिनों आपने देखा, यानी ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिकली आप इसको समझ लेना कि जो वो आबिद शेर अली कर रहे हैं। आबिद शेर अली ने ये नहीं कहा था कि हमें जाके हलकों में जाके इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा, उनका मतलब ये था कि मैं हल्के में उतरा हूँ और मुश्किल हो गया है मेरे लिए। हाँ। अच्छा, अभी जो कल की तारिक अजीज़ साहब की खबर भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी नून लीग के अंदर खासतौर पर मरीम नवाज का जो करीबी ग्रुप था, उन्होंने फिर सवाल खड़े कर दिए भाई क्यों हुकूमत ली है। तो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया शहबाज शरीफ साहब ने कि मैंने हुकूमत क्यों ली, और वो उन्होंने एग्जैक्टली वही बात किया जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने की थी कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो इन्होंने हमें जेलों में डाल देना था और फिर 10 साल के लिए हमारा रास्ता बाहर था। तो ये तो इस दबाव का फिर नून लीग क्या करेगी? अगर वो एक्सटेंशन ले लेती है, चीज़ें करती है, तो पब्लिक में तो उनको मार पड़ रही है। अभी 9 हल्कों में इलेक्शन हो जाता है, अगर जो कि मुझे लगता है सैलाब की वजह से जो है वो इसको पोस्टपोन न कर दिया जाए, लेकिन अगर ये इलेक्शन 9 हल्कों में हो जाता है तो फिर तो ये जो हल्कों में मार पड़ रही है इनको, उसका क्या बनेगा? देखें, ये देखिए यही वजह है ना कि ये इन्हें पता है कि अब हम जो भी करना है हमने एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर करना है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि मौजूदा जो क़यादत है ये अगर रहेंगे तो, क्योंकि उनकी इमरान खान के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है और इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, तो उनको लगता है कि इमरान खान और फ़ौज की क़यादत की लड़ाई के बरह रास्त हम बेनिफिशरी होंगे, क्योंकि वो किसी सूरत भी इमरान खान को नहीं आने देंगे। जब नहीं आने देंगे तो हमारे अलावा ऑप्शन क्या है, किसको लाएंगे? तो इसलिए ये चाहते हैं कि मौजूदा क़यादत रहे और ये लड़ाई भी इमरान खान की और फौज की रहे, ये बढ़े। इमरान खान ने गेन क्या किया ये कल की स्टेटमेंट देके? हाँ, ये कहना कबल अज़ वक्त है, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या गेन किया। ये हम अगली वीडियो जो करेंगे ना कि इसका मुमकिन रिएक्शन क्या आ सकता है, उसमें हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसका मुमकिन रिएक्शन और गेन क्या किया, इस पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं। सही है, चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।